श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारा सहायता प्रदान करें। और हे गणपति, आप गजानन हैं, आप लोगों के दुख हरते हैं, दुख हरता हैं, आप विघ्न हरता हैं, आप सभी प्रकार के बुद्धि के दाता हैं। हे गणपति, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद सभी पर बनाते हुए सभी को दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती का भी आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि शिव महापरिवार के साथ पधार कर इस कथा का श्रवण करें। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई और लक्ष्मी जी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी रूप में आप गौरविंदोरा आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद दें और इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। हे बाबा, मुझसे कोई प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस सृष्टि के दाता हैं, आप ही ने यह सृष्टि हम लोग की रचनात्मक बनाई है और आप ही हैं जो सभी के देवों के देव महादेव हैं। आपको मैं कितना भी बखान करूं कम है। मुझे कई जन्म लग जाएंगे आपके बारे में बताने में, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं अपने माता पार्वती का भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप हैं तो आप ही शक्ति हैं, आप ही से शिव को शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए आपको शिव की शक्ति कहा गई। आपने सभी रूपों में हमारी रक्षा की है और इस पृथ्वी के वासियों का सृजन किया है। मैं आप दोनों को वंदन करते हुए मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मॉरिशस में मेरे गुरु अभी वर्तमान में विराजमान मॉरिशस आश्रम में से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सूक्ष्म रूप से इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तथा मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया है। यह YouTube चैनल मेरे लिए एक ग्रंथ है और ग्रंथ की तरह मैं इसे सजो रहा हूँ। बाबा मुझसे अपने कार्य अपने ही करवा लें, कर लें, सुन लें और सुना लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सच यही है कि बाबा मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। मैं कभी भी ये नहीं जानता बाबा कि आप किस प्रकार कृपा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है बाबा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि देवता पितर मनुष्य सभी तृप्त हो परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु से शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान
सभी कुछ अच्छा ही होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का जब यज्ञ पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा देवी से कहा, देवी केवल सहस्त्रों चंद्रायन और सोमयाग का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की क्षमता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के घेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, आवागमन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। देवी, तुम पितरों के हित को कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों का स्वर्गलोक में पहुंचाओ। नर्मदे लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों का समान रूप से हो पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधे और घासों पर सम रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। सुबह ब्रह्मा और बृहस्पति जी के सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस सत्वन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुमसे पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती है। ऐसा सुना जाता है कि वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उत्तर आवे वैसा उपाय करो। नर्मदे बोली, निर्विशेष त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जल जी को लावेंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्याद्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। इसी अध्याय के पूर्णता के साथ मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही कहूँगा कि बाबा, आपकी प्रेरणा से ही मैं ये कथा कर पा रहा हूँ। बाबा आप हैं तो यह सृष्टि में जगत सभी कुछ है, नहीं तो सच में कुछ भी नहीं। मैं जो भी कहूँ मैं कोई अपनी मन से नहीं कहता, आपका ही दिया हुआ बोध है और आपने ही ये ग्रंथों के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया है। बाबा आप चाहें तो इस सृष्टि का उद्धार कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी को आप आशीर्वाद प्राप्त दे सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों को मुक्ति कीजिए। नर्मदा की अद्भुत कथाओं का श्रवण हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों को, सभी लोगों के पूर्वजों को मुक्त कीजिए। परिवार में सुख शांति समृद्धि दीजिए और सभी लोगों को जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन पर कृपा कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण करवाया, हम लोग को समझाया और प्रयास कर हम लोग को नर्मदा जी का अद्भुत बखान बताया। हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें, ऐसा कोई उपाय लगाएं कि सभी के पूर्वजों को मुक्ति मिले और पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।